श्रुति में यह घोषित किया गया है, इस आत्मा को कमज़ोर आदमी नहीं प्राप्त कर सकता। गीता के चैप्टर 8 श्लोक 11 में आपको मिलेगा कि वह चीज़ की इच्छा करो जिससे ब्रह्मचर्य प्राप्त हो। ओ अर्जुन, यह 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए। चैप्टर 16 श्लोक 21 में कहा गया है, खत्म कर दो इस शक्तिशाली दुश्मन वासना को ब्रह्मचर्य के जरिए। कोई संदेह नहीं कि योग दर्शन में बहुत जोर दिया गया है ब्रह्मचर्य की महत्वता के ऊपर। देखो शिव संहिता में क्या लिखा गया है, मौत जल्दी आती है वीर को बाहर निकालने से, जिंदगी सुरक्षित और लंबी होती है इसे शरीर में रखने से। इसलिए वीर को बड़ी सावधानी से बचाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पैदा हुए और स्वस्थ जिंदगी जिए वीर को सुरक्षित रखने के जरिए, और बेवक्त मौत हो गई जिन्होंने वीर को शरीर से बाहर निकाला। यूरोप के कुछ उच्च चिकित्सक अधिकारी ने समर्थन किया है भारतीय योगियों के विचारों का। डॉक्टर लुइस कहते हैं, शरीर सारे उच्च चिकित्सक यह मानते हैं खून का बहुत ज़रूरी हिस्सा ही जाता है वीर के बनने के लिए। डॉक्टर निकोल कहते हैं कि यह चिकित्सा में सत्य है कि उच्चतम खून ही जाता है जननांग प्रणाली के तत्वों के बनने के लिए, पुरुष और स्त्री दोनों में। शुद्ध और व्यवस्थित जिंदगी में यह दोबारा सोख लिया जाता है। यह दोबारा जाने को तैयार होता है तेज और बल बढ़ाने के लिए दिमाग, नस और मांसपेशियों में। यह जरूरी तरल मनुष्य का दोबारा जाता है और मिल जाता है, उससे शरीर और बनता है मजबूत, बहादुर और वीरवान। अगर यह बर्बाद किया जाता है तो वह उसे छोड़ जाता है दुर्बल, बलहीन, शारीरिक रूप से कमजोर और अंधा कर देता है काम वासना में। अव्यवस्थित कार्य, कमजोर दिमाग, मिर्गी, बहुत सारी बीमारियां और आखिरी में मौत। जितना आप कम भोगोगे अपनी जननांग इंद्रियों का, उतना ज़्यादा ही आप फर्क देखोगे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल में। डॉक्टर लुइस सेंट पॉल और आइजैक न्यूटन के आदर्श नैतिक चरित्र को संदर्भित करते हुए कहते हैं, बुद्धि की दुर्बलता विशेष रूप से याददाश्त की विशेषता कामुकता के विराग से है। ब्रह्मचर्य का जीवन 24 साल तक निम्न ब्रह्मचर्य, 36 साल तक मध्यम ब्रह्मचर्य, 48 साल तक उच्च ब्रह्मचर्य कहलाता है। वेद के अनुसार 24 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन में रहना ही चाहिए। शादीशुदा जिंदगी 55 से 60 साल तक। 50 साल के बाद आर्यों को वनों में जाके भगवान की खोज करनी चाहिए। त्याग की जिंदगी ईश्वर को पाने के लिए या सच्चाई की खोज करनी चाहिए 75 साल तक, जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। भिक्षु की जिंदगी भिक्षा मांगने वाली होनी चाहिए मौत तक। आजकल बच्चे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। जल्दी शादी से शरीर ना अच्छे से प्रजनन हो पाता और वीर का जल्दी नाश हो जाता है। मनुष्य को अपनी तेज बुद्धि के जरिए पशु पक्षियों से शिक्षा लेनी चाहिए। शेर, हाथी और अन्य शक्तिशाली जानवरों में अच्छा नियंत्रण होता है। मनुष्य के मुकाबले शेर साल में एक बार ही संभोग करता है। संभोग के बाद शेरनी शेर को अपने पास नहीं आने देती जब तक उसके बच्चे कमज़ोर होते हैं और वे मजबूत और शक्तिशाली नहीं बन जाते। मनुष्य ही केवल प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, अतः झेलता है असंख्य बीमारियों को। उसने अपने आप को खुद ही गिराया है बहुत निचले तल तक जानवरों के मुकाबले। खाना, सोना, डर और संभोग यह आम है जानवरों और इंसानों में। जो चीज़ अलग करती है इंसान और जानवरों को वह है धर्म, विवेक और विचार शक्ति। अगर वह इन योग्यता पे अपना अधिकार नहीं जमाता तो वह भी केवल 2 पैरों वाला जानवर ही है। पश्चिम के उच्च चिकित्सक कहते हैं, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं वीर के नाश से, विशेष रूप से छोटी उम्र में शरीर में फुंसियाँ निकलना, चेहरे में मुहासे, आंखों के नीचे नीली रेखाएं, दाढ़ी ना आना, धसी हुई आंखें, चेहरे का पीलापन, कमज़ोर बुद्धि, आंखों की रोशनी का कम होना, कम दिखना, पेशाब के साथ वीर्य का निकलना, अंडकोश का बड़ा हो जाना, अंडुओं में दर्द, कमज़ोरी, दिन में झपकी लेना, आलस, उदासी, दिल की घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों के रोग, पीठ में दर्द, कमर, सर और जोड़ों में दर्द इत्यादि। कमज़ोर किडनी, सोते समय पेशाब का निकल जाना, चंचल स्वभाव, कमज़ोर सोचने की क्षमता, बुरे सपने, स्वप्न दोष, बेचैन दिमाग इत्यादि। भारत का अच्छा भविष्य ब्रह्मचर्य और केवल ब्रह्मचर्य पे पूरी तरह आधारित है। यह कर्तव्य है योगी और सन्यासियों का कि वह विद्यार्थी को शिक्षित करे ब्रह्मचर्य में। उन्हें सिखाएं आसन और प्राणायाम और बिखेरना चाहिए आत्मा के ज्ञान को दूर तक। वे बहुत कुछ कर सकते हैं इस स्थिति को सुधारने में, क्योंकि वे पूरे समय के आदमी हैं। उन्हें अब गुफाओं और कुटियों से बाहर आ जाना चाहिए लोक संग्रह के लिए।
उन्हें अपने माया में न आने के वादे से पीछे हट जाना चाहिए कुछ देर के लिए। यह अब उनके लिए है, यह सब ब्रह्म ही है। माँ बाप, शिक्षकों और अध्यापकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का जीवन जिए और अपने छोटों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे। अपने से छोटे को सिखाने का मतलब है देश को आगे बढ़ाना। ब्रह्मचर्य की महत्वता को बहुत जोर दिया था हमारे महान ऋषियों ने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योग के पथ में है उन्हें दिल से शांत, निडर और दृढ़ होना चाहिए अपने ब्रह्मचर्य के वादे में। गीता चैप्टर 6 श्लोक 14। फिर वे कहते हैं जोर देके कि जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। गीता चैप्टर 8 श्लोक 11। ये मुमकिन नहीं है आपके लिए कि अध्यात्म के रास्ते पे चलो, वो रास्ता जो आपको भगवान से जोड़े। जब तक आप वासनाओं पे नियंत्रण नहीं करते और ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं होते। अगर हमारी मातृभूमि चाहती है कि वह ऊपर आए राष्ट्रों के पैमाने में, तो उसके बच्चों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, अध्ययन करना चाहिए इस महान विषय ब्रह्मचर्य का। इसके हर एक असर को समझना होगा, इसकी सर्वश्रेष्ठ महानता को, और रहना होगा इस महान व्रत में कठोर तरीके से। कोई भी शिक्षा की व्यवस्था जो ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और जिसके पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण अनिवार्य नहीं है, वो हिंदुओं के लिए अच्छी नहीं हो सकती। उसका विफल होना तय है। वे जो जिम्मेदार हैं शिक्षा में सही पाठ्यक्रम को देने के लिए, वो इस महत्वपूर्ण हिस्से से अनजान हैं और इसलिए कई दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग हैं शिक्षा में। बिना पूर्ण ब्रह्मचर्य के आप कभी भी वास्तविक आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर पाओगे। पहले अपने शरीर पर नियंत्रण रखो, फिर अपने विचारों को शुद्ध करो प्रार्थना, जप, कीर्तन और ध्यान के जरिए। एक दृढ़ निश्चय करो कि मैं एक पूर्ण ब्रह्मचारी बनूंगा आज से। भगवान आपको आध्यात्मिक शक्ति दे जिससे आप लोभ का विरोध कर सको और वासनाओं को मार सको।